सर्विस टीयर डाउन HP NVX 36013A0000 बदलाव योग्य PC। बेस एनक्लोजर को कैसे बदलें? निष्कासन। बेस एनक्लोजर के ऊपर से रबर फुट को निकाल दें और इसे बाद में बदलने के लिए अलग रख दें। नोट: निचले वाले रबर फुट के नीचे कोई पेंच नहीं है। बेस एनक्लोजर को सबसे ऊपरी कवर पर सुरक्षित करने वाले निम्नलिखित पेंच को निकाल दें। बेस एनक्लोजर के सामने 3P1 फिलिप्स हेड स्क्रू हैं। बेस एनक्लोजर के नीचे 2T5 टॉर्क्स हेड स्क्रू हैं। बेस एनक्लोजर के किनारों को सबसे ऊपरी कवर से सावधानी पूर्वक अलग करें। बेस एनक्लोजर को निकालें। बदलना: बेस एनक्लोजर को सबसे ऊपरी कवर पर एक पोजीशन में रखें। बेस एनक्लोजर को सबसे ऊपरी कवर पर फिर से जोड़ने के लिए किनारों पर दबाव डालें। निम्नलिखित पेंच को बदलें जो बेस एनक्लोजर को सबसे ऊपरी कवर पर सुरक्षित करते हैं। बेस एनक्लोजर के नीचे 2T5 टॉर्क्स हेड स्क्रू हैं। बेस एनक्लोजर के सामने 3P1 फिलिप्स हेड स्क्रू हैं। बेस एनक्लोजर के सबसे ऊपर से रबर फुट को बदलें। बैटरी को कैसे बदलें? शुरुआत करने से पहले बेस एनक्लोजर को निकालें। चेतावनी: व्यक्तिगत चोट और उत्पाद को होने वाले नुकसान से बचने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें कि न तो बैटरी पंचर करें, न उसे मोड़ें या उसे तोड़ने की कोशिश करें। एक बैटरी के अंदर कोई पंचर या बैटरी के टूटने से शॉर्ट होने की संभावना होती है, जिसके परिणामस्वरूप थर्मल घटना हो सकती है। निष्कासन: सिस्टम बोर्ड पर बैटरी केबल को उसके कनेक्टर से डिस्कनेक्ट करें। 6P1 फिलिप्स हेड स्क्रू निकालें जो बैटरी को सबसे ऊपरी कवर पर सुरक्षित करते हैं। बैटरी को ऊपर के कवर से अलाइनमेंट पिन को निकाल दें। बैटरी को निकालें। बदलना: बैटरी को सबसे ऊपरी कवर पर एक पोजीशन में रखें। 6P1 फिलिप्स हेड स्क्रू को बदलें जो बैटरी को सबसे ऊपरी कवर पर सुरक्षित करते हैं। सिस्टम बोर्ड पर बैटरी केबल को उसके कनेक्टर से कनेक्ट करें। स्पीकर असेंबली को कैसे बदलें? शुरुआत करने से पहले बेस एनक्लोजर और बैटरी को बदलें। निष्कासन: आवश्यक बाद में किसी बदलाव के लिए स्पीकर केबल के रूटिंग पर ध्यान दें। सिस्टम बोर्ड पर स्पीकर केबल को उसके कनेक्टर से डिस्कनेक्ट करें। दाहिने स्पीकर को सबसे ऊपरी कवर पर सुरक्षित करने वाले दोनों P1 फिलिप्स ब्रॉडहेड स्क्रू निकालें। सबसे ऊपरी कवर पर इसके अलाइनमेंट पोस्ट से दाएं स्पीकर को निकाल दें। बाएं स्पीकर को सबसे ऊपरी कवर पर सुरक्षित करने वाले दोनों P1 फिलिप्स ब्रॉडहेड स्क्रू निकालें। बाएं स्पीकर को सबसे ऊपरी कवर पर उसके अलाइनमेंट पोस्ट से निकाल दें। चिपकने वाली पट्टी जो स्पीकर केबल को टचपैड ब्रैकेट और सबसे ऊपरी कवर पर सुरक्षित रखती हैं, उसे फिर से छीलें और स्पीकर लेबल को उसके रूटिंग चैनल से निकाल दें। स्पीकर असेंबली निकालें। बदलना: दाहिने स्पीकर को सबसे ऊपरी कवर पर उसके अलाइनमेंट पोस्ट पर रखें।
बाएं स्पीकर को सबसे ऊपरी कवर पर इसके अलाइनमेंट पोस्ट पर रखें। स्पीकर केबल को उसके रूटिंग चैनल में जोड़ें और चिपकने वाली स्ट्रिप्स को फिर से लगाएं जो स्पीकर केबल को टचपैड ब्रैकेट और टॉप कवर पर सुरक्षित करती हैं। बाएं स्पीकर को सबसे ऊपरी कवर पर सुरक्षित करने वाले 2P1 फिलिप्स ब्रॉडहेड स्क्रू को बदलें। दाएं स्पीकर को सबसे ऊपरी कवर पर सुरक्षित करने वाले 2P1 फिलिप्स ब्रॉडहेड स्क्रू को बदलें। स्पीकर केबल को सिस्टम बोर्ड पर उसके कनेक्टर से फिर से कनेक्ट करें। टचपैड को कैसे बदलें? शुरुआत करने से पहले बेस एनक्लोजर, बैटरी और स्पीकर असेंबली को निकाल दें। निष्कासन: बहुत कम बल का इस्तेमाल करते हुए लॉकिंग बार को टचपैड बोर्ड जिफ कनेक्टर पर ऊपर उठाएं और टचपैड बोर्ड रिबन केबल को टचपैड बोर्ड से डिस्कनेक्ट करें। 4P0 फिलिप्स हेड स्क्रू निकालें जो टचपैड ब्रैकेट को सबसे ऊपरी कवर पर सुरक्षित करते हैं। टचपैड ब्रैकेट निकालें और इसे बाद में बदलने के लिए अलग रख दें। टचपैड बोर्ड को सबसे ऊपरी कवर पर सुरक्षित करने वाले 3P0 फिलिप्स ब्रॉडहेड स्क्रू निकालें। टचपैड बोर्ड को उसके अलाइनमेंट पिन से ऊपर उठाएं और निकाल दें। बदलना: टचपैड बोर्ड को सबसे ऊपरी कवर पर इसके अलाइनमेंट पिन पर रखें। टचपैड बोर्ड को सबसे ऊपरी कवर पर सुरक्षित करने वाले 3P0 फिलिप्स ब्रॉडहेड स्क्रू को बदलें। टचपैड ब्रैकेट को इसके अलाइनमेंट पिन पर रखें। टचपैड ब्रैकेट को सबसे ऊपरी कवर पर सुरक्षित करने वाले 4P0 फिलिप्स हेड स्क्रू को बदलें। टचपैड बोर्ड रिबन केबल को टचपैड बोर्ड जिफ कनेक्टर में डालें और केबल को लॉक करने के लिए लॉकिंग बार को नीचे की ओर दबाएं। इन दो सॉलिड स्टेट ड्राइव को कैसे बदलें? शुरुआत करने से पहले बेस एनक्लोजर और बैटरी को बदलें। निष्कासन: इन दो सॉलिड स्टेट ड्राइव को कवर करने वाले मेटल शील्ड से चिपकने वाली पट्टी को फिर से छील लें। सिस्टम बोर्ड पर स्पर्श नियंत्रण कनेक्टर को सुरक्षित करने वाली पट्टी को वापस छील लें। इन दो सॉलिड स्टेट ड्राइव और मेटल शील्ड को सिस्टम बोर्ड में सुरक्षित करने वाले P1 फिलिप्स हेड स्क्रू निकालें। मेटल शील्ड को ऊपर उठाएं और निकाल दें। इन दो सॉलिड स्टेट ड्राइव को ऊपर उठाएं, इसे किनारों से पकड़ें और निकालने के लिए धीरे से खींचें। बदलना: सिस्टम बोर्ड पर इन दो सॉलिड स्टेट ड्राइव स्लॉट में कुंजी के साथ इन दो सॉलिड स्टेट ड्राइव पर नॉच का मिलान करें। सिस्टम बोर्ड पर इन दो सॉलिड स्टेट ड्राइव को इसके स्लॉट में डालें। इन दो सॉलिड स्टेट ड्राइव मॉड्यूल के ऊपर मेटल शील्ड रखें और सिस्टम बोर्ड पर इसके क्लिप को दबाएं। इन दो सॉलिड स्टेट ड्राइव और मेटल शील्ड को सिस्टम बोर्ड में सुरक्षित करने वाले P1 फिलिप्स हेड स्क्रू को बदलें। सिस्टम बोर्ड पर टच कंट्रोल कनेक्टर को सुरक्षित करने वाले चिपकने वाले भाग को चिकना करें। मेटल शील्ड पर चिपकने वाली वस्तु को चिकना करें। वायरलेस लैन मॉड्यूल को कैसे बदलें? शुरुआत करने से पहले बेस एनक्लोजर, बैटरी और इन दो सॉलिड स्टेट ड्राइव को निकाल दें। निष्कासन: वायरलेस लैन मॉड्यूल पर वायरलेस एंटीना केबल कनेक्टर्स की सुरक्षा करने वाले प्लास्टिक माइलर को फिर से छीलें। एक जोड़ी छोटे चिमटे या ट्विजर की नोक से कनेक्टर्स को पकड़कर वायरलेस लैन मॉड्यूल से वायरलेस एंटीना केबल्स को डिस्कनेक्ट करें। सावधानी: वायरलेस लैन मॉड्यूल से वायरलेस एंटीना केबल्स को डिस्कनेक्ट करते समय सावधानी बरतें। एक खराब केबल या कनेक्टर से नोटबुक की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। वायरलेस लैन मॉड्यूल को सिस्टम बोर्ड में सुरक्षित करने वाले P1 फिलिप्स हेड स्क्रू निकालें।
वायरलेस लैन मॉड्यूल को किनारों से उठाएं और पकड़े तथा इसे धीरे से खींचकर निकालें। बदलना। सिस्टम बोर्ड पर वायरलेस लैन मॉड्यूल स्लॉट में कुंजी के साथ वायरलेस लैन मॉड्यूल में चिन्ह संरेखित करें। सिस्टम बोर्ड पर एक कोण से वायरलेस लैन मॉड्यूल को इसके स्लॉट में डालें। वायरलेस लैन मॉड्यूल को सिस्टम बोर्ड में सुरक्षित करने वाले वायरलेस लैन मॉड्यूल को नीचे दबाएं और P1 फिलिप्स हेड स्क्रू को बदलें। वायरलेस एंटीना केबल को वायरलेस लैन मॉड्यूल से फिर से कनेक्ट करें। सावधानी। वायरलेस एंटीना केबल्स को वायरलेस लैन मॉड्यूल से कनेक्ट करते समय सावधानी बरतें। एक खराब केबल या कनेक्टर से नोटबुक की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। वायरलेस लैन मॉड्यूल पर वायरलेस एंटीना केबल कनेक्टर के ऊपर प्लास्टिक माइलर को बदलें। पंखे को कैसे बदलें? शुरुआत करने से पहले बेस एनक्लोजर और बैटरी को बदलें। निष्कासन। सिस्टम बोर्ड पर फैन केबल को उसके कनेक्टर से डिस्कनेक्ट करें। पंखे को सिस्टम बोर्ड में सुरक्षित करने वाले 2P1 फिलिप्स हेड स्क्रू को निकालें। पंखे को निकालें। बदलना। पंखे को उसके स्क्रू के छेद के ऊपर लगाएं। पंखे को सिस्टम बोर्ड में सुरक्षित करने वाले 2P1 फिलिप्स हेड स्क्रू को बदलें। सिस्टम बोर्ड पर पंखे के केबल को उसके कनेक्टर से फिर से कनेक्ट करें। हीट सिंक को कैसे बदलें? शुरुआत करने से पहले बेस एनक्लोजर, बैटरी और पंखे को निकाल दें। निष्कासन। सिस्टम बोर्ड में हीट सिंक को सुरक्षित करने वाले P1 फिलिप्स हेड स्क्रू को संख्यात्मक क्रम में 3 निकालें। नोट। हीट सिंक और प्रोसेसर घटकों के बीच स्थित थर्मल ग्रीस और थर्मल पैड की चिपकने वाले गुण के कारण इन्हें सिस्टम बोर्ड से करने के लिए हीट सिंक को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाना जरूरी है। सिस्टम बोर्ड के हीट सिंक को ऊपर उठाएं और निकाल दें। बदलना। नोट। हीट सिंक को बदलने से पहले थर्मल ग्रीस को बदलना जरूरी है। हर बार हीट सिंक को निकालने के बाद थर्मल ग्रीस को बदलना जरूरी है। हीट सिंक और प्रोसेसर से सारे थर्मल ग्रीस को साफ करने के लिए अल्कोहल और एक मुलायम कपड़े या अल्कोहल स्वैब का इस्तेमाल करें। प्रोसेसर पर थर्मल ग्रीस लगाने के लिए थर्मल ग्रीस एप्लीकेटर का इस्तेमाल करें। हीट सिंक के पिछले किनारे को सबसे ऊपर कवर के रिम के नीचे रखें और बाकी हीट सिंक को सिस्टम बोर्ड पर एक तरफ झुकाएं। सिस्टम बोर्ड में हीट सिंक को सुरक्षित करने वाले 3P1 फिलिप्स सिर स्क्रू को संख्यात्मक क्रम में बदलें। IR बोर्ड को कैसे बदलें? शुरुआत करने से पहले बेस एनक्लोजर, बैटरी, पंखा और हीट सिंक निकालें। निष्कासन। IR बोर्ड पर उसके जिफ कनेक्टर से IR बोर्ड रिबन केबल को डिस्कनेक्ट करें। IR बोर्ड को शीर्ष कवर पर सुरक्षित करने वाले P1 फिलिप्स हेड स्क्रू को निकालें। IR बोर्ड को ऊपर के कवर से सावधानी से ऊपर उठाएं और निकालें। बदलना। सबसे ऊपरी कवर पर इसके संरेखण पिन पर IR बोर्ड को धीरे से डालें।
आईआर बोर्ड को सबसे ऊपरी कवर पर सुरक्षित करने वाले P1 फिलिप्स हेड स्क्रू को बदलें। आईआर बोर्ड रिबन केबल को आईआर बोर्ड पर उसके जिफ कनेक्टर से कनेक्ट करें। DCIN कनेक्टर को कैसे बदलें? शुरुआत करने से पहले बेस एनक्लोजर और बैटरी को बदलें। निष्कासन। DCIN कनेक्टर केबल को सिस्टम बोर्ड पर उसके कनेक्टर से डिस्कनेक्ट करें। सबसे ऊपरी कवर पर दाहिने कब्जे को सुरक्षित करने वाले 2P1 फिलिप्स सिर वाले स्क्रू को निकाल दें। दाहिना कब्जा खोलें। DCIN कनेक्टर को उसके क्रेडल से ऊपर के कवर से उठाएं और निकालें। बदलना। सबसे ऊपरी कवर पर उसके क्रेडल में DCIN कनेक्टर को ऊपर उठाएं। दाहिना कब्जा बंद करें। दाहिने कब्जे को सबसे ऊपरी कवर पर सुरक्षित करने वाले 2P1 फिलिप्स हेड स्क्रू को बदलें। सिस्टम बोर्ड पर DCIN कनेक्टर केबल को उसके कनेक्टर से कनेक्ट करें। सिस्टम बोर्ड को कैसे बदलें? शुरुआत करने से पहले बेस एनक्लोजर, बैटरी, एन2 सॉलिड स्टेट ड्राइव, WLAN मॉड्यूल, पंखा और हीट सिंक निकालें। निष्कासन। सिस्टम बोर्ड पर उनके कनेक्टर्स से निम्न केबल निकालें। आईआर बोर्ड रिबन केबल, डिस्प्ले पैनल केबल, कीबोर्ड बैकलाइट रिबन केबल, कीबोर्ड रिबन केबल, फिंगरप्रिंट रीडर केबल, टचपैड बोर्ड रिबन केबल, स्पीकर केबल, DCIN कनेक्टर केबल, टच कंट्रोल बोर्ड केबल। सिस्टम बोर्ड को सबसे ऊपरी कवर पर सुरक्षित करने वाले P1 फिलिप्स हेड स्क्रू और 3P1 फिलिप्स ब्रॉडहेड स्क्रू को निकालें। सिस्टम बोर्ड के दाहिने किनारे को सावधानी से उठाएं और बाहरी कनेक्टर को सबसे ऊपरी कवर के कटआउट से बाहर निकालें। सिस्टम बोर्ड निकालें। बदलना। सिस्टम बोर्ड के दाईं ओर के बाहरी कनेक्टर को सबसे ऊपरी कवर में उनके कटआउट में रखें और सिस्टम बोर्ड को इसके संरेखण पिन पर नीचे करें। सावधानी। पक्का करें कि सभी केबल सिस्टम बोर्ड और सबसे ऊपरी कवर के बीच पिन किए जा चुके हैं। सिस्टम बोर्ड को सबसे ऊपरी कवर पर सुरक्षित करने वाले P1 फिलिप्स हेड स्क्रू और 3P1 फिलिप्स ब्रॉडहेड स्क्रू को बदलें। सिस्टम बोर्ड पर निम्नलिखित केबलों को उनके कनेक्टर्स से दोबारा कनेक्ट करें। आईआर बोर्ड रिबन केबल, डिस्प्ले पैनल केबल, कीबोर्ड बैकलाइट रिबन केबल, कीबोर्ड रिबन केबल, फिंगरप्रिंट रीडर केबल, टचपैड बोर्ड रिबन केबल, स्पीकर केबल, DCIN कनेक्टर केबल, टच कंट्रोल बोर्ड केबल। आवश्यक। सिस्टम बोर्ड बदलने के बाद ज़रूरत के हिसाब से इंस्टॉल करने के बाद के कार्यों को पूरा करना पक्का करें। ये कार्य हो सकते हैं: नोटबुक की कार्यक्षमता को सत्यापित करना, बायोस को अपडेट करना, DMI और अन्य सेटिंग्स को अपडेट करना। टॉप कवर को कीबोर्ड के साथ कैसे बदलें? शुरुआत करने से पहले बेस एनक्लोजर और बैटरी को बदलें। निष्कासन। सिस्टम बोर्ड पर डिस्प्ले पैनल केबल को उसके कनेक्टर से डिस्कनेक्ट करें। बाएं कब्जे को सबसे ऊपरी कवर पर सुरक्षित करने वाले 2P1 फिलिप्स हेड स्क्रू को निकालें। बायां कब्जा खोलें। प्लास्टिक माइलर को फिर से छीलें और वायरलेस लैन मॉड्यूल पर उनके कनेक्टर्स से वायरलेस एंटीना केबल्स को डिस्कनेक्ट करें। सिस्टम बोर्ड पर टच कंट्रोल बोर्ड केबल को इसके कनेक्टर से डिस्कनेक्ट करें।
सबसे ऊपरी कवर पर दाहिने कब्जे को सुरक्षित करने वाले 2P1 फिलिप्स सिर वाले स्क्रू को निकाल दें। दाहिना कब्जा खोलें। ऊपर के कवर को नीचे से उठाएं, फिर खिसकाएं और निकालें। बदलना आवश्यक। कोई नया सबसे ऊपरी कवर को लगाते समय सबसे ऊपरी पुराने कवर से निम्नलिखित को निकाल दें और इसे सबसे ऊपरी नए कवर पर लगाएं। स्पीकर असेंबली, टचपैड बोर्ड, M2 सॉलिड स्टेट ड्राइव, वायरलेस लैन मॉड्यूल, DCIN कनेक्टर, पंखा, हिट सिंक, सिस्टम बोर्ड, IR बोर्ड। डिस्प्ले असेंबली को एक सपाट सतह पर रखें। इसके कब्जे के साथ डिस्प्ले पैनल से दूर घुमाएं। एक कोण पर डिस्प्ले पैनल टिका के नीचे शीर्ष कवर को स्थानांतरित करें ताकि शीर्ष कवर पर संरेखण पिन डिस्प्ले पैनल टिका पर संरेखण छेद से गुजरे। सबसे ऊपरी कवर को घुमाएं और डिस्प्ले पैनल पर नीचे पैनल के कब्जे दर्शाएं। दाहिना कब्जा बंद करें। दाहिने कब्जे को सबसे ऊपरी कवर पर सुरक्षित करने वाले 2P1 फिलिप्स हेड स्क्रू को बदलें। सिस्टम बोर्ड पर टच कंट्रोल बोर्ड केबल को उसके कनेक्टर से फिर से कनेक्ट करें। वायरलेस एंटीना केबल को वायरलेस लैन मॉड्यूल से फिर से कनेक्ट करें। वायरलेस लैन मॉड्यूल पर एंटीना केबल कनेक्टर के ऊपर प्लास्टिक माइलर को बदलें। बाएं कब्जे को बंद करें। बाएं कब्जे को सबसे ऊपरी कवर पर सुरक्षित करने वाले 2P1 फिलिप्स हेड के स्क्रू को बदलें। सिस्टम बोर्ड पर डिस्प्ले पैनल केबल को उसके कनेक्टर से फिर से कनेक्ट करें। डिस्प्ले पैनल को कैसे बदलें? शुरुआत करने से पहले कीबोर्ड के साथ बेस एनक्लोजर, बैटरी और सबसे ऊपरी कवर को निकाल दें। निष्कासन डिस्प्ले असेंबली पर दो सक्शन कप रखें। एक डिस्प्ले पैनल के सबसे ऊपर एक कोने में और दूसरा सक्शन कप डिस्प्ले एनक्लोजर पर। डिस्प्ले पैनल को डिस्प्ले एनक्लोजर पर एडहेसिव और रिटेंशन टैब से अलग करने के लिए दो सक्शन कपों को एक साथ खींचे। सावधानी, सक्शन कप का उपयोग करते समय एजेंटों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डिस्प्ले पैनल को डिस्प्ले एनक्लोजर से अलग करते समय वेबकैम को न तोड़े। नोट: डिस्प्ले पैनल को डिस्प्ले एनक्लोजर से अलग करने के लिए एक नॉन मेटालिक फ्लैट ब्लेड टूल का इस्तेमाल किया जा सकता है। डिस्प्ले पैनल के दाईं ओर स्ट्रेच रिलीज टेप के टैब को पकड़े। ध्यान से स्ट्रेच रिलीज टेप को यथासंभव क्षैतिज रूप से तब तक खींचें जब तक कि टेप डिस्प्ले पैनल असेंबली को साफ न कर दे। सावधानी: अगर आप टेप को तोड़ते हैं तो पैनल को हटाना बहुत मुश्किल होगा। पैनल के बाईं ओर स्ट्रेच रिलीज टेप को उसी तरह से निकाल दिया जाता है। डिस्प्ले पैनल को डिस्प्ले एनक्लोजर से ऊपर उठाएं और निकाल दें। बदलना: पुराने डिस्प्ले पैनल से निम्नलिखित घटकों को हटा दें और उन्हें नए डिस्प्ले पैनल में जोड़ दें। वेबकैम, टच कंट्रोल बोर्ड केबल, टच को कंट्रोल करने वाला बोर्ड, डिस्प्ले पैनल केबल। डिस्प्ले एनक्लोजर पर स्ट्रेच रिलीज पट्टी की नई पट्टियां लगाएं। नोट: टेप की पट्टी की स्थिति के लिए सर्विस गाइड देखें। डिस्प्ले पैनल को डिस्प्ले एनक्लोजर की स्थिति में डालें। मजबूती से किनारों पर तब तक नीचे दबाएं जब तक कि डिस्प्ले पैनल पूरी तरह से डिस्प्ले एनक्लोजर से जुड़ न जाए।
वेबकैम को कैसे बदलें? शुरुआत करने से पहले बेस एनक्लोजर, बैटरी, कीबोर्ड के साथ सबसे ऊपरी कवर और डिस्प्ले पैनल को निकाल दें। निष्कासन: एक फ्लैट ब्लेड टूल का इस्तेमाल करके और वेबकैम के दाहिने किनारे से शुरू करते हुए वेबकैम को चिपकने वाले और संरेखण पिन से ध्यान से उठाएं जो इसे डिस्प्ले पैनल पर सुरक्षित करते हैं। टच कंट्रोल बोर्ड केबल के साथ वेबकैम को निकाल दें। वेबकैम पर जिफ कनेक्टर से टच कंट्रोल बोर्ड केबल को डिस्कनेक्ट करें और निकालें। वेबकैम निकालें। बदलना: वेबकैम पर टच कंट्रोल बोर्ड केबल को उसके जिफ कनेक्टर से कनेक्ट करें। वेबकैम को डिस्प्ले पैनल पर इसके संरेखित पिन पर रखें। वेबकैम को डिस्प्ले पैनल से चिपकाने के लिए धीरे से दबाएं। टच कंट्रोल बोर्ड को कैसे निकालें? शुरुआत करने से पहले बेस एनक्लोजर, बैटरी, कीबोर्ड के साथ सबसे ऊपरी कवर और डिस्प्ले पैनल को निकाल दें। निष्कासन: डिस्प्ले पैनल के पीछे टच कंट्रोल बोर्ड कनेक्टर केबल को सुरक्षित करने वाले एडहेसिव को टच कंट्रोल बोर्ड पर फिर से छील लें। टच कंट्रोल बोर्ड पर दो टच कंट्रोल बोर्ड केबल्स को उनके कनेक्टर्स से डिस्कनेक्ट करें। टच कंट्रोल बोर्ड को दो रिबन केबलों की मदद से डिस्प्ले पैनल से थोड़ा ऊपर उठाएं। टच कंट्रोल बोर्ड पर उनके जिफ कनेक्टर्स से दो रिबन केबल निकालें। डिस्प्ले पैनल से टच कंट्रोल बोर्ड को निकाल दें। बदलना: यह पक्का करते हुए टच कंट्रोल बोर्ड को डिस्प्ले पैनल पर इसके संरेखित पिन के ऊपर रखें कि दो रिबन केबल टच कंट्रोल बोर्ड के नीचे नहीं फंसे हैं। टच कंट्रोल बोर्ड पर उनके जिफ कनेक्टर्स में दो रिबन केबल डालें। टच कंट्रोल बोर्ड को डिस्प्ले पैनल पर रखते हुए सावधानी से दबाएं। टच कंट्रोल बोर्ड पर दो टच कंट्रोल बोर्ड केबल्स को उनके कनेक्टर्स से दोबारा कनेक्ट करें। स्पर्श नियंत्रण बोर्ड कनेक्टर केबल को स्पर्श नियंत्रण बोर्ड तक सुरक्षित करने वाले चिपकने वाले वस्तु को चिकना करें। कब्जे को कैसे बदलें? शुरुआत करने से पहले बेस एनक्लोजर, बैटरी, कीबोर्ड के साथ सबसे ऊपरी कवर और डिस्प्ले पैनल को निकाल दें। निष्कासन: आवश्यक बाद में बदलने के लिए वायरलेस एंटीना केबल्स के रूटिंग पर ध्यान दें। डिस्प्ले एनक्लोजर में सही कांच को सुरक्षित करने वाले चिपकने वाली वस्तु को फिर से छीलें। वायरलेस एंटेना केबल्स को उनके रूटिंग चैनलों से दाएं कब्जे के साथ निकाल दें। डिस्प्ले एनक्लोजर के दाहिने कब्जे को सुरक्षित करने वाले 2P1 फिलिप्स ब्रॉडहेड स्क्रू निकालें। डिस्प्ले एनक्लोजर पर अलाइनमेंट पिन के दाहिने कांच को ऊपर उठाएं और निकाल दें। दाहिनी हिंज केप को दाहिनी ओर सुरक्षित करने वाले P0 फिलिप्स हेड स्क्रू को निकाल दें। दाहिनी कब्जे की टोपी को निकाल दें। बाएं कब्जे को उसी तरह निकाल दिया जाता है। बदलना: कब्जे की टोपी को दाहिने कब्जे के ऊपर रखें। दाहिनी कब्जे की टोपी को दाहिनी ओर सुरक्षित करने वाले P0 फिलिप्स हेड स्क्रू को बदलें। डिस्प्ले एनक्लोजर पर दाएं कब्जे को रखें। डिस्प्ले एनक्लोजर के दाहिने कब्जे को सुरक्षित करने वाले 2P1 फिलिप्स ब्रॉडहेड स्क्रू को बदलें। बाएं कब्जे को उसी तरह से बदल दिया जाता है। वायरलेस एंटीना के केबल्स को उनके रूटिंग चैनल के साथ दाहिने कब्जे पर रूट करें।
डिस्प्ले एनक्लोजर में दाएं कब्जे को सुरक्षित करने वाले चिपकने वाले भाग को चिकना करें। वायरलेस लैन एंटीना को कैसे बदलें? शुरुआत करने से पहले बेस एनक्लोजर, बैटरी, कीबोर्ड के साथ सबसे ऊपरी कवर और डिस्प्ले पैनल को निकाल दें। निष्कासन आवश्यक बाद में बदलने के लिए वायरलेस एंटीना केबल्स के रूटिंग पर ध्यान दें। वायरलेस एंटीना केबल्स को दाहिनी कब्जे की ओर सुरक्षित करने वाले चिपकने वाले भाग को फिर से छीलें। वायरलेस एंटेना केबल्स को उनके रूटिंग चैनलों से दाएं कब्जे के साथ निकाल दें। इसे डिस्प्ले एनक्लोजर में सुरक्षित करने वाले वायरलेस एंटीना केबल्स को चिपकने वाले भाग से अलग करें। ऑक्स वायरलेस एंटीना से चिपकने वाली सुरक्षा पट्टी को निकालें। ऑक्स वायरलेस एंटीना ट्रांसीवर को डिस्प्ले एनक्लोजर में सुरक्षित करने वाले धातु के टेप को ध्यान से छीलें। एक फ्लैट ब्लेड टूल का इस्तेमाल करके ऑक्स वायरलेस एंटीना ट्रांसीवर को चिपकने वाले हिस्से से हटा दें जो इसे डिस्प्ले एनक्लोजर में सुरक्षित करता है। मुख्य वायरलेस एंटीना ट्रांसीवर को ठीक उसी तरह से निकाल दिया जाता है। वायरलेस एंटीना को डिस्प्ले एनक्लोजर से निकालें। बदलना सावधानी नए वायरलेस एंटीना को संभालते और लगाते समय सावधानी बरतें। एंटीना के तत्वों के अचानक झुकने से एंटीना खराब हो जाएंगे और नोटबुक के प्रदर्शन में कमी आ जाएगी। ऑक्स वायरलेस एंटीना ट्रांसीवर को एक पोजीशन में रखें और इसे डिस्प्ले एनक्लोजर में रखने के लिए धीरे से दबाव बनाएं। ऑक्स वायरलेस एंटीना ट्रांसीवर को डिस्प्ले एनक्लोजर में सुरक्षित करने वाले धातु के टेप को दोबारा सावधानी से लगाएं। ऑक्स वायरलेस एंटीना पर चिपकने वाली सुरक्षा पट्टी को बदलें। मुख्य वायरलेस एंटीना ट्रांसीवर को उसी तरीके से बदला जाता है। डिस्प्ले एनक्लोजर पर चिपकने वाले चिह्नों के लिए वायरलेस एंटीना केबल जुड़ा है। रूटिंग चैनल के साथ वायरलेस एंटीना केबल्स को दाएं कब्जे पर रूट करें। वायरलेस एंटीना केबल्स को दाहिनी ओर सुरक्षित करने वाले चिपकने वाले हिस्से को चिकना करें।